औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टिल 24 दिसंबर। और उसके ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले एज क्लास में जैसे लेक्चर चल रहे थे तो मुझे आपको सोल्ड एग्जांपल्स करानी थी, ठीक है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे सोल्ड एग्जांपल आपकी आएंगी। एंड दिस वन फर्स्ट हम ये एग्जांपल करेंगे। मैं पहले आपको एग्जांपल पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको इसे खुद सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक हो गया। एग्जांपल देखिए, ये आपकी एग्जांपल 2.2 है, आपकी बुक का पेज नंबर 30 है, एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेज नंबर 30, और ये एग्जांपल है 2.2। So, two forces of magnitude 10 Newton and 20 Newton act on a body in directions making angles 30 degree and 60 degree respectively with x-axis. Find the resultant force. जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहला जो काम हमने करना होता है वो देखना होता है कि हमें गिवन क्या दिया गया है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमें गिवन डाटा निकालना है। दो फोर्सेस दी हुई हैं और उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं चाहिए ना, डायरेक्शन भी चाहिए ना इन फोर्सेस की। तो वो डायरेक्शन 10 न्यूटन वाली के लिए 30 डिग्री दी हुई है, और क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और जो 20 न्यूटन वाली फोर्स है ना उसके लिए 60 डिग्री दी हुई है, और ये एंगल्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही हैं। नाउ फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। आपने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब जब उसने लिख दिया कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो आप देखें कि जो वेक्टर क्वांटिटी वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आइदर वेक्टर है या स्केलर है। फोर्स इज ए वेक्टर। तो इसका मतलब है कि एक अंडरस्टूड बात है कि आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि हम काम को स्टार्ट कर सकें। सो दिस इज आवर व्हाइट बोर्ड। आई एम गोइंग टू कर। सो जब मैं आपका हम लोग इसको सोल्व करना शुरू करेंगे, देन आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन। आई विल राइट हियर गिवन डाटा। क्या क्या दिया हुआ है उसमें, हमें जो वो हमें दे रहा है उसके मुताबिक यू हैव मैग्नीट्यूड। जब मैं इस F1 के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं डाल रही और ना ही मैं इसे बोल्ड फेस में लिख रही हूँ, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो एफ फर्स्ट करो कि हम जो दो फोर्सेस है एक को F1 कह लेते हैं और एक को F2 कह लेते हैं। तो F1 कितने के बराबर है? 10 न्यूटन के। और ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? थीटा 1 कितना बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है। F2 कितना है? 20 न्यूटन। और इसका एंगल फर्ज करो कि इसके एंगल को हम कह देते हैं थीटा 2, तो वो कितना है? 60 डिग्री। अब ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, और मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with the x-axis. Say this is F1 making angle of 30 degree and this is F2 making angle of 60 degree, ठीक है। ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। तो अब हमने इसको जो है वो सोल्व करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी जब मैंने आपको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा, तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप काम किए। तो स्टेप 1 था फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पे वेक्टर्स क्या हैं?
यहाँ पे वेक्टर्स दो फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट मालूम करना है। तो फोर्स 1 का एक्स कंपोनेंट फाइंड करो। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स 1, F1 x is equal to F1 cos थीटा। पहले हम x कंपोनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो F1 क्या है 10, cos क्या है, cos थीटा मानना आएगा F1 x के लिए, cos 30। तो जब आप 10 cos 30 का आंसर निकालेंगे दैट विल बी 8.66 न्यूटन। ये आप अपने कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। cos 30 फाइंड करेंगे और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो F1 का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब आप F2 का x कंपोनेंट निकालें। F2x किसके बराबर आया, F2 कितनी है, ये आ जाएगा F2 cos ऑफ थीटा 2। F2 क्या है आपके पास 20 न्यूटन, ठीक है। cos ऑफ थीटा 2 कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 20 न्यूटन। cos 60 25 होता है, तो उनको मल्टीप्लाई करके 20 न्यूटन इंटू 0.5 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया F1x और F2x जिन्हें आपने कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। अब आप आगे चले y कंपोनेंट्स। इसी फोर्स के पहले हमने x कंपोनेंट्स फाइंड किए हैं, अब हमने इन्हीं फोर्सेस के y कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जब आप इन्हीं फोर्सेस के y कंपोनेंट्स फाइंड करेंगी तो हम उनको कर लेते हैं। कैसे होंगे y कंपोनेंट्स, पहले फोर्स F1 का y कंपोनेंट लेंगे। y कंपोनेंट क्या होता है F1 साइन थीटा 1, ठीक है। तो आप बताएं F1 क्या है, मैंने आपको गिवन डाटा में लिख के दिया। F1 y इज इक्वल टू F1 क्या है 10 न्यूटन, ठीक है। थीटा 1 क्या है 30 डिग्री, तो 10 साइन 30 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 30 जो है वो 0.5 होता है, तो 10 न्यूटन इंटू 0.5 इट विल बी क्या आएगा आंसर 5 न्यूटन। क्लियर, दिस इज एक्चुअली मैं नोट पैड पे लिखती हूँ ना तो वो पेन से थोड़ा गड़बड़ लिखा जाता है। अच्छा जी, अब दूसरी फोर्स का y कंपोनेंट मालूम करें आप, दैट इज F2 साइन थीटा 2, ठीक हो गया। F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें गिवन डाटा से 20, थीटा 2 की वैल्यू गिवन डाटा से सब्स्टिट्यूट करें sin 60 and your answer will be actually this is 20 Newton and your answer will be 0.866, it is 17.3 Newton. Now what we find, अभी हमने क्या क्या फाइंड किया है, हमने x कंपोनेंट फाइंड किया है फोर्स F1 का, दैट वाज 8.66 न्यूटन, ठीक है। F2 एक्सिस आप अपनी बुक को भी साथ साथ कंसल्ट कर लीजिएगा 10 न्यूटन। F1y क्या निकला है, ठीक है, दैट इज 5 न्यूटन। और F2y कितना निकला है, दैट इज 17.32 न्यूटन। अब आप आ जाइए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जिसमें हमने x और y कंपोनेंट फोर्स के दोनों फोर्सेस के फाइंड कर लिए। अब है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करना है आप देखिए, स्टेप 2 में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट Fx ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है, उसके भी तो Fx Fy कंपोनेंट होंगे ना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट Fx of the resultant force F is given by F is equal to, सॉरी ये मुझे मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर भी आपने डालना, F is equal to F1x plus F2x, ठीक हो गया।
F1x की क्या वैल्यू है 8.66 न्यूटन, F2x की क्या वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक है, सॉरी F2x की वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा दोनों को जमा करके, दिस इज Fx, x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो आपके पास आ जाएगा 18.66 न्यूटन। ओके सही, ये F कंपोनेंट निकाल लिया। नाउ स्टेप 3, मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज F इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। आपने अभी F1y और F2y की वैल्यूज निकाली, ठीक है, वो मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ। F1y जो है वो है 5 न्यूटन और F2y जो है वो है 17.32 न्यूटन। क्लियर? तो इन दोनों को जमा करके क्या आएगा 22.32 न्यूटन। ये आपका हो गया स्टेप 3, जिसमें हमने रिजल्टेंट फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट ऐड कर लिए हैं। अब जैसा कि मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बताया था कि मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, मैं फार्मूला लिखती हूँ। नाउ दिस इज स्टेप 4, ठीक है। इसमें हमने द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है एंड दैट विल बी, ये आप अपने आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, विल बी इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अभी हमने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज निकाली हैं, आप वो वैल्यूज इसमें लगा दें, ठीक हो गया। एफ एक्स की वैल्यू निकली है 18.66 न्यूटन स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू निकली है 22.32 न्यूटन स्क्वायर, ठीक हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 29 न्यूटन। लुक एट this is 29 newton, this is the result magnitude f of the resultant force, this is the magnitude। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। सो आवर स्टेप 5, क्योंकि हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं देंगे। सो इफ द रिजल्टेंट फोर्स x मेक्स एंगल थीटा विद द x एक्सिस, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि आपने डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी होती है। इट विल बी एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है। अब आप tan इनवर्स एफ वाई सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो हमने निकाला है 22.32 न्यूटन ओवर 18.66 न्यूटन। क्लियर? इट विल बी, ये आप अपने कैलकुलेटर से कर ले, ठीक है, tan inverse 1.196 and the answer will be 150 degree. So the resultant force is a force of magnitude 29 Newton making an angle 50 degree with the x axis। ये हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टास्क था, ठीक है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।